नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 15 मई 2025। तो आइए चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो गई है? ऑप्शन है मुंबई विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, असम विधानसभा या फिर बिहार विधानसभा। तो देखिए, अभी जो आपकी दिल्ली विधानसभा है, यह भारत की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का हिस्सा है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई है? ऑप्शन है नासिक, पुणे, इंदौर, हैदराबाद। देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद में पहली बार इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में 3 जन सुरक्षा योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा सेवा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 3 जन सुरक्षा योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए? 10 वर्ष। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है अमेजन काइपर, वनवेव, स्टारलिंक या फिर रिलायंस जियो। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टारलिंक। और ये किसकी कंपनी है? यह एलन मस्क की कंपनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को और ऑप्शन डी है 13 मई को। देखिए, जो 10 मई को अर्गानिया वृक्ष के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया गया है। कितनी तारीख को मनाया गया है? 10 मई को। और किस लिए मनाया गया है? अर्गानिया का जो वृक्ष होता है उसके महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना कर दिया है? 10 वर्ष। कितना कर दिया गया है? 10 वर्ष कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, चीन, जापान, इटली। देखिए, जो कान फिल्म महोत्सव है फ्रांस के कान शहर में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन है 1 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 2 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 3 बिलियन डॉलर या ऑप्शन डी है 4 बिलियन डॉलर। बताइए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। कितने की? 1 बिलियन डॉलर की। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से झारखंड सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 4 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने का है? ऑप्शन है वर्ष 2027, वर्ष 2028,
वर्ष 2030 या फिर वर्ष 2035। देखिए, जो झारखंड सरकार है उसने 2027 तक 4 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन है जीवन के लिए सड़कें, गतिशीलता पर विचार करें। ऑप्शन बी है जीवन के लिए सड़कें, पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाए। ऑप्शन सी है जीवन बचाएं, अपनी बात कहें। ऑप्शन डी है जीवन बचाएं, धीमा चले। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम जीवन के लिए सड़कें, पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित करें, यह था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? ऑप्शन है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर भारत। बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान ने। देखिए, तालिबान सरकार ने क्या किया है, शतरंज को इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इस पर स्थायी रोक लगा दी है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 है, कह रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, केरल या फिर महाराष्ट्र। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है उसमें जो शीर्ष पर है वो कौन सा स्टेट है? वो है ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान ने पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी को अपनाकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में किस राज्य ने गांवों में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट प्रदान की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है झारखंड। देखिए, जो अभी ये निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार? आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सैनिकों की संपत्ति कर से छूट दी है। सैनिकों को क्या किया है, संपत्ति का जो यानी टैक्स से छूट दी है, जो उनके सम्मान का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 10, 11, 6 या फिर 7। प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण हैं, 1 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। देखिए, स्टार तीरंदाज जो अपनी दीपिका कुमारी हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वापसी करते हुए अपना 18वां वर्ल्ड कप पदक जीता है। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आर वेंकटमणि, तुषार मेहता, संजय मूर्ति या के.सी. वेणुगोपाल। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के.सी. वेणुगोपाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत की संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। क्लियर है? इनका कार्यकाल कब तक है? इनका कार्य अप्रैल 2026 तक रहेगा। ठीक है। लोक लेखा समिति क्या है? यह एक संसदीय समिति है। यह क्या है? लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। देखिए, इसके जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 1 साल का होता है और इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच करना। और ये क्या करता है? इस समिति को सरकारी खर्चे के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो सरकारी खर्चा होता है उस पर निगरानी रखता है। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से, कहां से? राज्यसभा से चुने जाते हैं। क्लियर है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.सी. वेणुगोपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 11 भारतीय भाषाओं के नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है गूगल AI, डिफी AI, सर्वम AI या फिर मिस्ट्रल AL ने। बताइए। देखिए,
इसको जो लॉन्च किया है ये किया है सर्वन एआई ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर अजय कुमार, अजय भादु, अजय भूषण पांडे या फिर अजय सेठ। बताइए किसको नियुक्त किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय कुमार। देखिए भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने, उन्होंने 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का 33वां नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो किनका स्थान लेंगे? वो प्रीति सूदन का स्थान लेंगे। प्रीति सूदन का स्थान लेंगे जो श्रीमती आर.एम. वैथ्यू के बाद जो यूपीएससी की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। यानी प्रीति सूदन जो है वो दूसरी महिला है यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली। पहली महिला कौन थी? वो थी श्रीमती आर.एम. वैथ्यू। देखिए यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है या सदस्य, उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष तक होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी इसमें से पहले हो। और यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सर रॉस वारकर। कौन थे? सर रॉस वारकर। देखिए और यूपीएससी के जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच के कृपलानी। कौन थे? एच के कृपलानी। अच्छा, यूपीएससी की स्थापना अगर आपसे कोई पूछे तो कब हुई थी? ये हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और किसकी सिफारिश पर हुई थी? ये हुई थी ली आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 मई, 15 मई, 14 मई या इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ये मानता है कि बदलती आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं दुनिया भर में पारिवारिक इकाइयों को प्रभावित कर रही हैं। इसके लिए क्या किया गया? सन 1993 में इसने आधिकारिक तौर पर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित कर दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये कुछ एक मई के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, कौन कौन से दिवस हैं उनको एक बार देख लेते हैं तो आपको याद रहेगा। जैसे ही आप उठते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डे हैं, इनको आप रिपीट कीजिए, ठीक है, याद किया कीजिए। तो इससे ये आप भूलेंगे नहीं, इनका रिवीजन करते रहने से आप इनको भूलेंगे नहीं। तो देखिए 1 मई को क्या मनाया गया था? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया था। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया था। 3 मई को कौन सा दिवस था? यह था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को क्या था? 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 6 मई को, तो 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल नो डाइट डे। कौन सा? इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई की बात करते हैं तो विश्व एथलेटिक दिवस। कौन सा? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 मई को। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस ये कब मनाए जाते हैं? ये 8 मई को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 8 मई को मनाए जाते हैं। अच्छा 9 मई को क्या मनाया जाता है? 9 मई को यूरोप दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूरोप दिवस मनाया जाता है। और विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 मई को मनाया जाता है। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। और जो 12 मई है उसको अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस या अंतरराष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। बताइए। देख इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। देख डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। यह संयंत्र कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन के उत्पादन के लिए है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर ई मेथनॉल बनाया जाता है। बात करें डेनमार्क की तो इसकी कैपिटल है वो क्या है? कोपेनहेगन। और इसकी जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन। हाल ही में देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है
उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है ये कहां स्थापित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां? उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास एजेंसी में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, ये कब हुआ निर्णय? ये 14 मई 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। संख्या 23 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रहे होजे मोहिका का 89 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन है उरुग्वे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 2010 से 2015 तक उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे पूर्व गोरिल्ला नेता होजे मोहिका स्वर्गवास हो गया। ये अपनी साधारण जिंदगी के लिए सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय भूषण, विनीत जोशी, संतोष कुमार या हरवंश चावला। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरवंश चावला। हाल ही में IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहां अपना नया कार्यालय स्थापित किया है? ऑप्शन ए है कोच्चि, हैदराबाद, श्रीनगर या इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना नया कार्यालय कहां स्थापित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जल परिवहन परियोजनाओं की देखरेख के लिए क्या है? परिवहन भवन में एक नया कार्यालय स्थापित किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है? ऑप्शन है ईरान। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है? ऑप्शन है ईरान, इराक, सीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सीरिया देश पर, किस देश पर? सीरिया देश पर लगे प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, हाल ही में अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कनाडा में मार्क कार्नी की जो नई सरकार है उसने भारतीय मूल की अनीता आनंद को देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया है। क्लियर है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति निरंजन शाह, न्यायमूर्ति VR गवई, न्यायमूर्ति PS रमन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 मई 2025 को भारत के 52वें राष्ट्रपति किन्होंने ली? VR गवई ने, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ग्रहण की। यह शपथ ग्रहण कहाँ हुआ था? यह राष्ट्रपति भवन में हुआ था और उनको जो शपथ दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने।